Hello students, how are you all? This is the next chapter of class 9th, chapter number 3, coordinate geometry. So this is the introductory part. So we will learn about the coordinate geometry in this part. And this is very important chapter because in class 10th, 11th and 12th we have to study about this. So इसे स्टार्ट करने से पहले हम समझ लेते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द कोऑर्डिनेट सिस्टम. एक्चुअली कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा टू डायमेंशनल, जब हम टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो उसमें हमारे दो तरीके के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं. कोऑर्डिनेट वी कैन से हाउ टू लोकेट, हाउ टू फाइंड द एड्रेस, राइट. सो वो दो सिस्टम में हमारे फर्स्ट वन इज कार्टेशियन सिस्टम, या इसे हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं. सो द मेन नेम इज कार्टेशियन सिस्टम, राइट. सेकंड इज पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. जो फर्स्ट पार्ट है कार्टेशियन सिस्टम, ये हमारी क्लास 9th और 10th में है. एंड इन हायर क्लासेस वी विल लर्न अबाउट द पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. सो लेट कंसंट्रेट ऑन कार्टेशियन सिस्टम. सो व्हाट इज कार्टेशियन सिस्टम? इस सिस्टम में हम पॉइंट्स को ऑर्डर्ड पेयर की वे में रिप्रेजेंट करते हैं, राइट. अब ऑर्डर्ड पेयर क्या है? x, y इज ऑर्डर्ड पेयर, राइट. अब आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाऊंगा. सपोज यू वांट टू लोकेट योर फ्रेंड्स हाउस. आपको अपने फ्रेंड के घर जाना है, तो आप कैसे जाएंगे? व्हाट यू नीड? यू नीड अ प्रॉपर एड्रेस, राइट. उस प्रॉपर एड्रेस के एलिमेंट्स क्या होंगे? क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स हाउस नंबर, राइट. सेकेंड थिंग कोई लैंडमार्क, राइट. थर्ड थिंग स्ट्रीट और कॉलोनी, राइट. किस एरिया में है? दैट द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, एंड देन द नेम ऑफ द सिटी, राइट. जब तक आपको ये सब चीज़ें नहीं पता तब तक आप उसके अपने फ्रेंड के घर नहीं जा सकते प्रॉपर वे में, राइट. इसी तरह ये जो x और y होते हैं ये हमारे एड्रेसेस हैं. दीज आर द कोऑर्डिनेट्स और द एड्रेसेस ऑफ अ पर्टिकुलर पॉइंट. तो अगर हमें किसी पॉइंट को लोकेट करना है या उस पॉइंट का एड्रेस जानना है, सो वी नीड दिस x एंड y, राइट. सो x को हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में वी कॉल इट एट एप्सिका एंड y एज ऑर्डिनेट. सो x हमारा क्या कहलाया जाता है? एप्सिका, और y हमारा ऑर्डिनेट कहलाया जाता है, राइट. कार्टेशियन सिस्टम के चार मेन पार्ट्स हैं. फर्स्ट इज द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस, राइट. सो नाउ व्हाट इज रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस? वी आर हैविंग टू एक्सिस. जब भी हम कार्टेशियन प्लेन की बात करते हैं, कार्टेशियन प्लेन में आपको बता दूं, कोई भी सरफेस जिस पे हम वर्क कर रहे हैं, हम ग्राफ कर रहे हैं, उस प्लेन सरफेस को हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, राइट. सो उस कार्टेशियन प्लेन पे जब हम दो लाइंस, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, तब वो हमारा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस कहलाता है, राइट. ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इट इज नोन एज एक्स ओ एक्स डैश एक्सिस, राइट. और सिंपली वी कैन कॉल इट एक्स एक्सिस. और जो हमारी वर्टिकल लाइन है ये कहलाती है हमारी वाई ओ वाई डैश एक्सिस, और सिंपली हम इसे क्या कह सकते हैं? वाई एक्सिस, राइट. जहां पे ये दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, मीट करती हैं, वो पॉइंट हमारा ओ कहलाता है. ओ मीन्स ऑरिजिन. ऑरिजिन सबका मीनिंग पता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑरिजिन? इट मीन्स द स्टार्टिंग. सो अगर ये ऑरिजिन है, स्टार्टिंग है, तो हम नंबर लाइन के अकॉर्डिंगली इसे जीरो भी कह सकते हैं. तो अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ले रहे हैं, इट मीन्स एक्स एक्सिस ले रहे हैं, तो जीरो के राइट में पॉजिटिव नंबर्स आएंगे और जीरो के लेफ्ट में नेगेटिव नंबर्स आएंगे. इसी तरह से अगर हम वर्टिकल लाइन ले रहे हैं तो अपवर्ड डायरेक्शन में हमें पॉजिटिव नंबर्स मिलेंगे और डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमें नेगेटिव नंबर्स मिलेंगे, राइट. So these are the axis, x-axis and y-axis, and combinedly we call it, इन्हें combinedly हम क्या कहते हैं? rectangular coordinate axis, the first part. Next the quadrant.
जब हमने ये दोनों एक्सेस ड्रॉ करी तो हमारा पूरा कार्टेशियन प्लेन 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4, राइट। और इसमें जब हम नेमिंग करते हैं सो वी हैव टू मूव इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, नॉट इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। राइट, सो यहां से स्टार्ट करा, दिस इज द स्टार्टिंग, सो दिस इज नोन एज फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो एरिया हमारा ये आ गया XOY, इसका नाम, इस क्वाड्रेंट का नाम क्या हो जाएगा हमारा XOY। दिस इज द नेम ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट। इस क्वाड्रेंट में वो पॉइंट लाई करेंगे जिनके दोनों साइन, इट मींस एक्स का एंड वाई मींस ऑर्डिनेट, इनकी वैल्यूज प्लस होंगी, राइट, जस्ट लाइक 2,3। अब मुझे अगर 2,3 अगर मुझे इस पे रिप्रेजेंट करना है, सो द वैल्यू ऑफ एक्स इज 2 एंड द वैल्यू ऑफ वाई इज 3, राइट। सो एक्स 2 है, इसका मतलब एक्स एक्सिस पे 2 यहाँ पे आ गया और वाई एक्सिस पे 3 यहाँ पे आ गया। सो मुझे क्या करना है, मुझे 2 से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है और मुझे 3 से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, और जहाँ पे भी दोनों लाइंस मीट करेंगी वो मेरा पॉइंट हो जाएगा जिसके कोऑर्डिनेट्स 2,3, राइट। फिर इधर से हम लेफ्ट मूव करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, देन वी आर हैविंग अ सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट का नाम क्या होगा X'OY, राइट। इसमें जो कोऑर्डिनेट्स होंगे हमारे x एंड y, अगर हम देखें तो x डैश की वैल्यू क्या है, माइनस है इस साइड में, सो इट मीन्स फर्स्ट वैल्यू माइनस की होगी और y जो होगा वो हमारा प्लस का होगा। सो लेट टेक एन एग्जांपल, सपोज -3 एंड 4, दिस इज द पॉइंट। सो -3 यहाँ है, 4 यहाँ है, -3 से एक हमने परपेंडिकुलर और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी, राइट। ऐसी 4 से भी हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, और जहां पे दोनों पॉइंट्स आके मीट करे वो हमारे लाइंस मीट करी वो हमारा पॉइंट हो गया, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -3,4, राइट। नाउ द थर्ड पार्ट, फिर से एंटी क्लॉकवाइज मूव करा हमने यहां से ऐसे, तो हम इस पार्ट में आ गए विच इज नोन एज थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट का नाम होता है, हम देख सकते हैं X'OY डैश, इट मीन्स X'OY डैश, राइट। इसमें जो पॉइंट्स लाई करेंगे, इट मीन्स जिनके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई हैं उनकी वैल्यूज क्या होंगी, एक्स डैश भी माइनस का होता है, वाई डैश भी माइनस का होता है, इसका नाम माइनस कॉमा माइनस, राइट। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, -2 -2, राइट। सो -2 अगर -2 हम बात करते हैं, सो एक्स डैश पे -2 यहाँ आ रहा है, वाई डैश पे -2 यहाँ आ रहा है, यहाँ से एक हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी, राइट, यहाँ से हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, एंड वेयर एवर द टू लाइन्स मीट वो हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, -2, राइट। और यहाँ से हम लास्ट स्टेप लेंगे, लास्ट मूव करेंगे, सो दैट इज द फोर्थ क्वाड्रेंट, और उस फोर्थ क्वाड्रेंट का नाम देखें तो क्या होगा, XOY डैश, सो XOY डैश, राइट, जिसके जो कोऑर्डिनेट्स XY हैं, तो हम देखें X पॉजिटिव वैल्यू के साथ है, Y डैश नेगेटिव वैल्यूज के साथ है, इसका मतलब प्लस एंड माइनस, राइट। सो इसमें जो पॉइंट्स लाई करेंगे वो सपोज इस तरह से करेंगे, 2, -3, राइट। अब 2, -3 अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो मेरी x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू -3 है, सो x 2 ये हो गया, y -3 ये हो गया। यहाँ से फिर से मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, एंड वेयर एवर द लाइन्स मीट दैट पॉइंट विल बिकम 2, -3, राइट। सो
Firstly, we have discussed about the rectangular coordinate axis. It means the x-axis and the y-axis. फिर हमने quadrant पढ़ा, first quadrant, second quadrant with their names, right? और उसके बाद हमने थर्ड पार्ट पढ़ा कन्वेंशन ऑफ साइन. कन्वेंशन ऑफ साइन मतलब प्लस प्लस, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस वाले कोऑर्डिनेट्स लाई करते हैं, राइट? एंड नेक्स्ट पॉइंट ऑन एक्सिस that we will discuss in the last exercise. Okay, now we will move toward the exercise. So exercise 3.2, write the answer of each of the following question. The first question is, what is the name of the horizontal and the vertical line drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस के क्या नेम होते हैं जब हम किसी कार्टेशियन प्लेन पे उन्हें ड्रॉ करते हैं किसी पॉइंट की पोजीशन जानने के लिए, राइट? सो द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिवाइड द प्लेन टू 4 पार्ट्स इज रेक्टेंगुलर एक्सिस और कोऑर्डिनेट एक्सिस. दैट इज द फर्स्ट पार्ट, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस, राइट? देन द सेकंड वन, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस. जब हमने ये दो लाइन बनाई तो हर पार्ट का नाम क्या होता है? सो इट इज quadrant. So name of each point of the plane divided by an axis is quadrant, right? Third, write the name of the point where two lines intersect. जहाँ पे दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? O. और O से क्या होता है? O से होता है origin. So its name is origin, right? Now question number second, we are having this graph. और इस ग्राफ को रीड करके हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, राइट? सो द फर्स्ट पार्ट है कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी. इसका मतलब बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने. सो लेट्स सी वेयर इज बी. सो हियर इट इज बी. अब बी में देखें, सो बी का एक्स कहाँ जा रहा है? -5. और बी का वाई कहाँ जा रहा है? 2. तो इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? -5, 2. You can see here the coordinates of B are -5, 2, right? Second is coordinate of C. अब C अगर पॉइंट देखें तो इस ग्राफ में C हमारा यहाँ लाई कर रहा है. C का x 5 है और C का y -5 है. इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 5, -5. Now we can see in the answer the coordinates of C are 5, -5, right? Third part, the point identified by the coordinates -3, -5. अब -3 और -5 पे कौन सा पॉइंट आके मीट करेगा? -3 ये आ गया, बाद में -5 इसका मतलब y की वैल्यू है, ये आ गई. अब यहाँ से हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ है, यहाँ से -5 से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ है, और कौन से पॉइंट पे आके मीट कर रही है? E पे. इसका मतलब थर्ड पार्ट का आंसर हमारा E हो गया. द कोऑर्डिनेट्स -3, -5 are identified by the point E, right? Now the fourth part, the point identified by the coordinates 2, -4. तो x2 है और y -4 है. तो x2 y -4, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी, दोनों कहाँ आके मीट करे? G पे. It means the coordinates 2, -4 are identified. The coordinates 2, -4 are identified by the point G, right? Fifth part, the apsica of the point D. Apsica का मतलब क्या हो गया? X, right? So D का X क्या है? X एक्सिस पे देखिए, D से जो परपेंडिकुलर या जो वर्टिकल लाइन आ रही है वो कौन से नंबर पे आके मीट कर रही है? 6 पे. It means is 6, right? Next, the ordinate of point H. Where is H? Here. Ordinate मतलब y. तो y H पे कहाँ जा रहा है? -3. So the ordinate of the point H is -3, right? The coordinates of the point L. L के पॉइंट्स कोऑर्डिनेट करें तो ये L पे कहाँ पे आ रहा है? y एक्सिस पे आ रहा है, राइट? जब y एक्सिस पे आता है इसका मतलब कोई भी पॉइंट, चाहे वो यहाँ लाई कर रहा हो, वो यहाँ लाई कर रहा हो या यहाँ लाई कर रहा हो, अगर वो y एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसका x हमेशा 0 होगा, राइट? और जो भी वैल्यू
y की होगी वो उसका y कोऑर्डिनेट बन जाएगा, मतलब ऑर्डिनेट बन जाएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0,5। राइट, नाउ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट m, वेयर इज m, इट इज हियर। राइट, अब अगर हम देखें तो m हमारा कहाँ पे लाई कर रहा है, इट इज लाई ऑन x एक्सिस। अगेन ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा, जब भी x एक्सिस पे पॉइंट लाई करता है तो उसका y हमेशा 0 होता है। राइट, सो x की वैल्यू क्या है, -3, और y हमारा 0 हो जाएगा। इट मीन्स इट्स कोऑर्डिनेट्स आर -3, 0। राइट, होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू पीपल। अगर कोई आपके सजेशंस हैं, कोई कमेंट्स हैं, देन प्लीज़ गिव इट, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में, so that you guys, your doubts can be clear, your basics can be clear. Okay, thank you very much.